हेलो एवरीवन, आपका एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। तो भाई सलमान खान की एक नई मूवी की अनाउंसमेंट हो चुकी है जिसका नाम है द बैटल ऑफ गलवान। और कहीं ना कहीं ये हेटर्स को ना मुंह तोड़ जवाब है। भाई 15 जून 2020 की रात को ऐसा क्या हुआ था? उस दिन ऐसा हुआ क्या था एक्चुअली में कि इंडिया और चाइना की लड़ाई इतनी ज़्यादा क्रूरता में बदल गई। भाई उस रात जो ये 20 लोग थे उस वक्त सीमा पर 15,000 फीट की ऊंचाई पर एक घाटी पे ठंड का माहौल, नीचे नदी, अगर किसी ने ऊपर से नीचे फेंक दिया तो बचना नामुमकिन। फिर भी ये 20 के 20 लोग ऊपर खड़े थे, जिसमें उनके जो मेन थे संतोष बाबू, जिसमें सलमान खान उनके भाई बायोग्राफी समझ लीजिए उनका कैरेक्टर निभा रहे हैं। तो यहाँ पे उस रात हुआ क्या था और चाइना के लोगों ने किस तरीके से उन 20 लोगों के ऊपर आक्रमण किया, इसी बारे में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि 2020 की वो रात मुझे आज भी याद है। मैं कहीं गया हुआ था और उस रात में जो सुबह जो न्यूज़पेपर आए, भाई साहब आंखें भर आई थी। लोग बागों का इतना बुरा हाल था, किसी का बेटा, किसी के पति, किसी का भाई वहाँ पर मौजूद था और किस तरीके से भाई उनके घर वाले रो रहे थे टीवी पर। बताना मतलब क्या बोलूँ मैं भी, भाई मैं भी रो गया था उस दिन। तो ये मूवी आप लोगों को भाई साहब रुला के जाएगी, क्योंकि संतोष बाबू एक्चुअली में रियलिटी में इस दुनिया में नहीं है और संतोष बाबू का जो कैरेक्टर है वो सलमान भाई निभा रहे हैं। सलमान भाई इस मूवी के अंदर आई थिंक सो, मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं बचेंगे और मूवी के अंदर वो मर जाएंगे। और मूवी के अंदर उनका जिस तरीके का कैरेक्टर होने वाला है, आई थिंक सो भाई बहुत रुला के जाएंगे और पूरी तरीके से इमोशन कर देंगे। और ये जो आज जो मोशन पोस्टर आया है, इस मोशन पोस्टर में आप उनका कैरेक्टर देख सकते हैं कि किस तरीके का होने वाला है। हाथों में उनके एक लकड़ी है और उस लकड़ी में जब एक सीमा होती है उसमें लोहे की कुछ तारें होती हैं, कुछ लोहे की ऐसी तारें होती हैं जिसको फलांग के कोई आ ना जाए, उसमें कांटे से होते हैं लोहे के। तो वो इन्होंने अपनी उस लकड़ी पर लपेटा हुआ है मारने के लिए, क्योंकि इस लड़ाई में बंदूकों और तोपों की लड़ाई नहीं हुई थी, ये हुई थी घूंसों की, लातों की, पत्थरों की और डंडों की। इन चीज़ों की लड़ाई हुई थी उधर से भी और इधर से भी, बंदूकों की लड़ाई नहीं थी। अब यहाँ पे इन 20, ये सिर्फ 20 लोग थे, सिर्फ 20 लोग थे। 20 लोग किस तरीके से लड़ते रहे अपने इंडिया के लिए और अपने भारत के लिए, अपनी ज़मीन के लिए। ये वहाँ से भागे नहीं, ये भाग भी सकते थे। और जो भाई नीचे गिरा नदी में, उसको बचाने के लिए कोई दूसरा कूदा तो वो वापस नहीं बच सका। 15,000 फीट की ऊंचाई पे थे ये लोग, सर्दी का माहौल था, ठंड लग रही थी, भाग भी सकते थे लेकिन नहीं भागे, क्योंकि चाइना ने उस वक्त इनकी उस जगह पे कब्जा कर लिया। आई थिंक तो आज भी वो उन्हीं के कब्जे में मौजूद है, क्योंकि उस रात की जो सच्चाई थी वो बहुत लोगों से परे है, किसी को नहीं पता है। मैं इस कहानी के नज़दीक इसीलिए हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इस कहानी के नज़दीक हूँ क्योंकि मेरे दूर के कुछ यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं, मतलब मेरी खाला के जो बेटा है उसका कोई दोस्त, उसके भाई लोग वहाँ पर मौजूद थे और मतलब उनमें से कोई एक था उसका। तो उससे जब मैंने ये कहानी सुनी थी तो भाई मेरी भी आंखें भर आई थी और मैं भी रोने लगा था कि ये यार कहानी बहुत आपको लोगों को ना रुला देगी है बहुत। ये इस बार सलमान भाई ना, देखो कलेक्शन जो भी हो, मैं इस फिल्म को ना कलेक्शन से नहीं जोड़ूंगा, मैं इस फिल्म को कलेक्शन से नहीं जोड़ूंगा। और ये तो आप लोगों को खैर प्यार होगा जो इस फिल्म को आगे लेके जाएगा, लेकिन ये फिल्म भाई बहुत आगे जाएगी। और सलमान खान ने, मेरी समझ में आ गया था जब ये फिल्म अनाउंस हुई थी कि सलमान खान ने क्यों इस फिल्म को साइन किया था, जबकि इतने सारे उनके जो डायरेक्टर थे और भी बहुत से लोग थे, लेकिन फिर भी इस फिल्म को करा वो इसी वजह से किया था कि खैर जो भी है ठीक है यार। तो फिलहाल दोस्तों अगले साल ये मूवी आएगी, बहुत ही जल्द इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और हिमेश रेशमिया इस मूवी में म्यूज़िक दे रहे हैं। और बहुत टाइम के बाद सलमान खान और हिमेश रेशमिया इस साथ में काम कर रहे हैं और मूवी का भाई बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। देखो बहुत अच्छी जाएगी मूवी। चलता हूँ यार।